तेज हवाएं चल रही थी। शमशान की बुझी हुई चिताओं से धुआं उठ रहा था। राजा विक्रमादित्य फिर उसी सूखे पेड़ के नीचे खड़े थे। ऊपर शाखा पर बेताल उल्टा लटका मुस्कुरा रहा था। विक्रम, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। विक्रम बिना कुछ बोले पेड़ पर चढ़े, बेताल को कांधे पर उठाया और फिर चल पड़े। कुछ देर बाद बेताल बोले, तो सुनो पिछली कहानी का रहस्य। जंगल में अचानक सन्नाटा गहरा हो गया। बेताल ने कहानी शुरू की। राजकुमार आर्यन ने मणि तोड़कर पिशाच को खत्म नहीं किया। असल में उस मणि में बंद शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती थी। वह जिस इंसान के मन में डर और लालच देखती, उसी से जुड़ जाती। मणि टूटने के समय मीरा सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। वही डर उसकी शक्ति के लिए नया रास्ता बन गया। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी, महीनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। रात को गलियारों में किसी के चलने की आवाज़ें आती, आईने पर खून जैसे लाल निशान दिखाई देते और हर सुबह महल का कोई ना कोई दीपक अपने आप बुझा मिलता। राजकुमार आर्यन समझ गए कि वह शक्ति वापस आ चुकी है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। एक रात मीरा ने अपने कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ का पीछा करते हुए महल के पुराने तहखाने तक पहुंची। तहखाने का दरवाज़ा वर्षों से बंद था, लेकिन उस रात वह अपने आप खुल गया। अंदर पूरी दीवारों पर काली राख से अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में वही टूटी हुई मणि रखी थी, जो अब धीरे धीरे चमक रही थी। मीरा डर कर पीछे हटने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तू वापस आ गई। वह मुड़ी। राजकुमार खड़ा था, लेकिन उनका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। मीरा बोली, आर्यन, यह सब क्या है? राजकुमार धीमे स्वर में बोला, जिस दिन मणि टूटी थी, उसी दिन वह शक्ति तुम्हारे अंदर चली गई। मीरा घबरा गई। नहीं, यह झूठ है। अचानक तहखाने की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अंतिम बलि बाकी है, अंतिम बलि बाकी है। मीरा ने अपने कान बंद कर लिए। राजकुमार बोला, अगर हम इसे अभी नहीं रोक पाए तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। तभी टूटी मणि से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वही पिशाच, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज़्यादा भयानक। उसकी आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही, तुम दोनों ने मुझे जगाया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा डर से कांपने लगी। तभी अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगी। राजकुमार समझ गया, पिशाच अब मीरा के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत तलवार निकाली और मणि पर वार किया, लेकिन मणि टूटने के बजाय और तेज चमकने लगी। पिशाच हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक तहखाने की सारी मसाले बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर भागा। पीछे से पिशाच की डरावनी हंसी गूंज रही थी। दोनों जंगल की ओर भागते हुए उसी पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी दीवारों पर दरारें थीं और अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा, मंदिर के बीचों बीच आग जल रही थी और उसके सामने बैठा था वही बूढ़ा साधु, लेकिन वहाँ तो पहले ही मर चुका था। राजकुमार पीछे हट गया। साधु ने धीरे से आंख खोली। कुछ शक्तियाँ मरती नहीं हैं, सिर्फ शरीर बदलती हैं। मीरा अचानक दर्द से चीख उठी। उसके हाथों पर काले निशान उभरने लगे। साधु बोला, अब अंतिम बलि का समय आ गया है। राजकुमार चिल्लाया, नहीं। तभी पिशाच की परछाई आग से बाहर निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। जमीन कांपने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। साधु बोला, या तो एक बलि होगी या पूरा राज्य खत्म होगा। राजकुमार समझ गया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने धीरे से मीरा की ओर देखा। मीरा
की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरी वजह से सब खत्म होगा तो मुझे मार दो। राजकुमार कुछ क्षण चुप रहे, फिर उसने तलवार नीचे फेंक दी। नहीं, मैं किसी निर्दोष की बलि नहीं दूंगा। तभी उसने अचानक जलती आग में छलांग लगा दी। पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। पिशाच दर्द से चीखने लगा। मणि हवा में उड़ी और 1000 टुकड़ों में टूट गई। एक भयानक विस्फोट हुआ और फिर सब शांत हो गया। जब मीरा को होश आया, सुबह हो चुकी थी। मंदिर खंडर बन चुका था। पिशाच गायब था, लेकिन राजकुमार आर्यन कहीं नहीं था। मीरा वापस महल लौट आई। राज्य बच गया। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन कई साल बाद भी हर अमावस की रात महल के पुराने आईने पर एक वाक्य अपने आप उभर आता, कुछ बलिदान कभी खत्म नहीं होते। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। फिर वह धीरे से बोला, अब बताओ विक्रम, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? मीरा ने, जिसने अपने डर से लड़ाई लड़ी, या राजकुमार ने, जिसने खुद को बलि चढ़ा दिया? और क्या सच में बुराई पूरी तरह खत्म हुई? विक्रम ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा त्याग राजकुमार का था कि उसने किसी और की जान लेने के बजाय खुद को बलिदान कर दिया। लेकिन बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह इंसान के डर और लालच में छिपी रहती है। बस इतना सुनना था कि बेताल फिर से जोर से हंसने लगा। हा हा हा, विक्रम, तूने फिर बोला। और वह हवा में गायब हो गया, वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक बार फिर शमशान की ओर बढ़ गए।